नमस्कार साथियों, आप सभी का इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे जो वर्तमान में होने वाली परीक्षाएं जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई में आपको बहुत सहयोग करेंगे। ठीक है, और वही वाली बात, आज तक आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है ना कि 2 मिनट में मैगी बनेगा, मैगी नहीं बनता है। बट हाँ, इन शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चंस सेकंडों में बनेंगे, आपको मिनट पे जाने की जरूरत नहीं है। सो इसको मैगी 2 मिनट ट्रिक आप समझिए। और पहला जो पॉइंट हम समझने वाले हैं वो नंबर सीरीज के लिए समझेंगे। अब नंबर सीरीज हर परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आएगा, आपका एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, मेट्रो का एग्जामिनेशन हो, सीजीएल सीपीओ, कहीं भी यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, नंबर सीरीज के क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं। और यह भी निश्चित है कि आपको यह परेशान करते हैं। परेशान जानबूझ के नहीं करते हैं, एग्जामिनर परेशान करवाता है। एग्जामिनर कभी ये नहीं चाहता है कि तुमसे प्रश्न ना बने, वो बस हमेशा इतनी सी बात चाहता है कि तुमसे प्रश्न बने लेकिन देरी से बने। और उस देरी से बनने के कारण आपको ना वो कुछ चने देता है कि आप उलझे रहो उन माहौल में। एक दो छोटे छोटे आपको हिंट्स दे देगा जिससे आप बड़ा खुश रहते हैं और वो खुशी की लहर उठती है, फिर वो ना जाने लहर कहां चली जाती है। ये दो चुनिंदा प्रश्न, मैं अक्सर इस चीज के बारे में प्रकाश डालता हूं कि ये दो चुनिंदा प्रश्न आपको वो क्लैरिटी देगा कि नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन है आपको सोचना क्या है। पहली बात कि प्रायः यही देखा गया है कि क्वेश्चन आया, आपने शुरू कर दिया, 1 का अंतर 10 का अंतर, यहां पे सोचने लगते हो कलम रुक जाता है, 2 का अंतर 6 का अंतर, शायद यहां पे भी कलम रुक जाता है। तो सबसे पहली चीज, ये काम करना बंद कर दीजिए कि नंबर दिखे और तुरंत डिफरेंस पे काम नहीं करना है। हमेशा नंबर के आखिरी में देखो, 66 324 बहुत बढ़िया उछाल, 31 129 ठीक ठाक उछाल। ऑप्शंस को देखो, वहां भी ऑप्शंस बड़े बड़े होंगे, मतलब यह दोनों सीरीज जो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज का है। और मल्टीप्लिकेशन सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। अब मल्टीप्लाई करना, इतना क्लैरिटी आ गया। मल्टीप्लाई करने की शुरुआत आपने की 1 के बाद 3 गुना 3। आप अपने आप को इस चीज से नहीं रोक पाओगे। आप क्या, मैं नहीं रोक पाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। 1 के बाद 3 हर के व्यक्ति में आता है, हर के दिमाग में आता है गुना 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर से क्या है, गुना 3। ये दोनों बातों से आपको फंसाया है। आप यहां चाह रहे थे गुना 3 और आपको मिल रहा है गुने 3 प्लस 4। समझ में आया कैसे फंसा रहा है? कुछ जगह पे ये दाना डालना हुआ और 3 जगह वेरीफाई होना चाहिए, ये तो 2 जगह में ही फेल हो जा रहा है। तो एक शॉर्ट ट्रिक लिखिए कि अवॉइड डायरेक्ट मल्टीपल एट 1 और 2 प्लेसेस। एक या 2 जगहों पे डायरेक्ट मल्टीपल दिखे, पहाड़ा दिखे, उसको आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है और ना ही ये सोचना है। तो फिर करें कैसे इन क्वेश्चंस को? स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन। क्वेश्चन का शुरुआत आप कोशिश करें कि बीच से शुरू करें। तीसरा टर्म हो जाए, चौथा टर्म हो जाए, दूसरा टर्म भी हो सकता है। मैं नहीं लिखूंगा यहां पे तीसरा टर्म। कभी कभी लिख दिया था कि तीसरा टर्म, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तीसरे टर्म पे ही क्वेश्चन मार्क था। बच्चे आकर के बोल रहे थे, भैया आपने बोला था तीसरे टर्म से क्वेश्चन बनाना, यहां तो तीसरे टर्म पे क्वेश्चन मार्क था। बस आप कॉमन सेंस नहीं लगाए, आप चौथे पे चले जाते। इसलिए मैं स्पेसिफिक टर्म नहीं लिखूंगा। तो स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन। अब आपको पिक करना है कि 31 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 9 से देखो। अब 9 से 31, 9 तिया 27 प्लस 4। हमको बनाना है क्या, सीरीज, श्रृंखला। अब जब यहां 3 है तो श्रृंखला के लिए यहां 2 रख देते हैं, और यहां 4 है तो यहां 3 रख देते हैं। 3 2 तो पीछे क्या हो जाएगा, गुने 1 प्लस 2। देखिए एक श्रृंखला बना, 1 गुने 1 1 प्लस 2 3, 3 गुना 2 6 प्लस 3 9, 9 तिया 27 प्लस 4 31। 3 जगह वेरीफाई। बस यहां पे यह निश्चित रूप से गुने 4 प्लस 5 होगा, मैं लोड नहीं लूंगा इस चीज के लिए। और नेक्स्ट इंटू 5 प्लस 6 गुणे 5 प्लस 6, तो 129 गुणे 5 मन में किया जा सकता है।
लास्ट में 0 या 5 ले आओ। 129 को आप 130 इमेजिन कीजिए। 130 इंटू 5 130 गुणे 5 650, वो नहीं तो 13 गुणे 5 65। मैं नहीं लिख रहा हूं जानबूझ करके, मैं लिख दूंगा तुरंत क्लैरिटी आ जाएगा, बट उससे तुम्हारा दिमाग ग्रो नहीं करेगा। आई वॉन्ट योर माइंड टू ग्रो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी टाइम यू वोंट हैव पेन एंड पेपर। जिंदगी में हर क्षण, हर पहलू, हर परिस्थिति में तुम्हारे पास कागज कलम नहीं होगा, लेकिन ये दिमाग लेके ही चलोगे ना। ऐसा थोड़ी ना सर घर पे रख करके बाहर जाएंगे, संभव नहीं है ना। ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग यू कि आप उस चीज पे काम कीजिए। 129 है, 129 को क्या आप विचार करें कि 129 है तो उसके लास्ट में या तो 5 लाओ या 0 लाओ, तो 130। 130 गुने 5 650, हमने एक एक्स्ट्रा लिया, कितनी बार लिया? 5 बार, तो उसमें से 5 कम कीजिए, 645 प्लस 1 651। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कि अवॉइड डायरेक्ट मल्टीपल एट 1 और 2 प्लेसेस, और दूसरे पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन, बीच से शुरू कीजिए। अगर अभी भी मेरी इस बात से आपको संतुष्टि नहीं आई है तो देखिए फिर कैसे फंसाता है। 7 के बाद 8, हर व्यक्ति गुना 1 प्लस 1, 8 गुना 2 प्लस 2, 8 गुना 16 प्लस 2 18। अब आप ढूंढ रहे थे गुना 3 प्लस 3, मिल रहा था प्लस 12, फंस गए। गुना 1 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 3 प्लस 12, कहानी खत्म है। अगर हमने इसको यहां से शुरू किया होता, 66 का पहाड़ा नहीं आता है, 18 का आता है, तो 18 से 66 तक जाने का एक रास्ता तो ये है कि गुना 3 प्लस 12, और दूसरा रास्ता ये है कि 18 गुने 4 माइनस 6, 18 चौके 72 माइनस 6। अब आप खुद विचार कीजिए कि 12 जोड़ना घटाना आसान है या 6, तो मैं 6 के साथ, सिंगल डिजिट इज ऑलवेज ओके। तो यहां अगर 4 है तो यहां 3 माइनस 6, 8 तिया 24 माइनस 6 18, गुना 2 माइनस 6। अब जरा खुद विचार करो ना, 7 से 8 आप एक इस रास्ते से जा सकते थे, 7 दूना 14 माइनस 6। अगर ये रास्ता नहीं लेते तो कितना वक्त लगता? प्रायः तो हम यही सोचते हैं ना, 7 से 8 एक का डिफरेंस है, या फिर गुना 1 प्लस 1, लेकिन एक रास्ता ये भी है। तो गुना 2 माइनस 6, गुना 3 माइनस 6, गुना 4 माइनस 6, यहां निश्चित रूप से 5 माइनस 6 होगा और यहां 6 माइनस 6 होगा। आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1938 इसका आंसर है, 1938। फिर वही 325, इसको सोच लो, 24 है, टेंशन है, 325, उसको 300 कर लो और 25 कर लो। 300 गुने 6 1800, 25 गुने 6 150, तो कितने हो गए? 1800 और 150, और उसमें से फिर आप क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे? 6 घटा लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन। अब देखिए, कैलकुलेशन के लिए आपको एक बड़ा ही शानदार सा ट्रिक मैं बताऊंगा, स्क्वायर निकालने का। स्क्वायर निकालने का, क्योंकि प्रायः आपको रीजनिंग में मैंने ये कहा कि स्क्वायर क्यूब को मैजिकल नंबर्स कहते हैं, और इनको मैजिकल नंबर कहने का कारण ये है कि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और मैजिकल नंबर से ही आप कलम को रोक सकते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको संकेत दिया कि आप कम से कम 29 तक का स्क्वायर याद कीजिए, बट हाँ, एसएससी के कुछ परीक्षाओं में 56 का स्क्वायर भी देखा गया है। ठीक है, तो अगर आप याद नहीं रखें तो एटलीस्ट वो टेक्निक आपको पता होना चाहिए, कि वो नहीं टेक्निक जो आपके दिमाग में आया 56 गुने 56, नहीं, वो बच्चों वाला तरीका नहीं, उससे हटके। देखिए, बातें मैं कुछ नई नहीं करूंगा, तरीका अलग हो सकता है। आपको ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर कुछ याद है? सबको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा, बस उसका छोटा सा यूज करेंगे। तो स्क्वायर निकालने का एक टेक्निक है कि जैसे मान लीजिए आपको 37 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो फॉर्म ये होता है कि जैसे ए बी स्क्वायर, तो सबसे पहले सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल। सबसे पहले सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। कोई भी चीज सिंगल हो तो उसका स्क्वायर करते हैं, डबल हो तो 2 इंटू ए बी करते हैं, और सिंगल हो तो उसका स्क्वायर करते हैं। कोई भी चीज सिंगल हो उसका स्क्वायर, डबल हो 2 इंटू ए बी करते हैं, और सिंगल हो उसका स्क्वायर करते हैं। बस उसी फॉर्मेट में ये ए है, ये बी है। सबसे पहला स्टेप बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हासिल 4। नेक्स्ट 2 इंटू ए इंटू बी, सो 3 सते 21, दुगना 42, 42 और 4 46 हासिल 4। फिर से क्या, ए स्क्वायर 9 का, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितने हो गए
13, आंसर हो गया 1369। मुझे पता है शुरुआत में देख के आपको यही लग रहा होगा कि नहीं भैया ये आप फंसा रहे हो, दाना डाल रहे हो, बेहतर यही है, और स्टार्टिंग में आप इसी को जल्दी कैलकुलेट करोगे, इसी में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास माने कुछ दिन आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे, ये अफीम की तरह आपको मजा देना शुरू कर देगा, आप इसको भूल जाएंगे। होता है ना अफीम वाली चाय, बड़ा फेमस होता है आजकल सोशल मीडिया पे, अफीम वाले छोले भटूरे, है कुछ नहीं, मतलब उस चीज की लत लग जाना, तो वो तब होगा। अब सोचो ना, एक बार खा करके मैगी की लत नहीं लगी थी लोगों को, हमने 10 बार 20 बार 40 बार खाया तो फिर आदत सी हो गई। ठीक है, उसी तरह चाय और कॉम्बिनेशंस में है, तो इट इज लाइक कंसिस्टेंसी, इस्तेमाल करते रहे आप इसका फायदा उठा पाएंगे। एक मैं और लॉजिक 56 जैसे मैंने कह दिया था, एक बार और मैं फिर से दिखा देता हूं। ए बी, सबसे पहले क्या, बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3, दोनों को गुना 30 दुगना 2 इंटू ए बी, तो 30 60, 3 63 हासिल 6, 25 5 का स्क्वायर और 6 3156। ओके, तो ये दो शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के लिए थे। पहला हम लोगों ने सीखा नंबर सीरीज मल्टीप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इस पे प्रयास कीजिएगा। और दूसरा ये कैलकुलेशन टेक्निक हमने सीखा, जहां हमें स्क्वायर पे यूज जब भी आए तो आप इस तरीके से इस पे विचार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस छोटे से वीडियो को एंजॉय किया, और अभी भले ही टाइम लगा है, पर जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, कैलकुलेटर छोड़िए, आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।